हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला और नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं बिकॉज ये मंथ ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी मार्केट सीधा हमारा 1 अप्रैल को चालू होगा। सो यहाँ पे अगर हम मंथली कैंडल देखें तो यहाँ पे क्लियर कट हमें एक इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, राइट। मंथली पे इनगल्फिंग कैंडल, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है ना। देखो, हम पूरा मंथ ऐसा नहीं सोच सकते दैट यहाँ से अगर मार्केट इतना एंगल्फिंग कैंडल बनाया है तो नेक्स्ट मंथ हम इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बना ही देंगे ना। पास्ट में डेफिनेटली ऐसा हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे, देखो एनगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे मिला, एक अच्छी रैली वहाँ से देखने को मिली है। यहाँ पर भी एनगल्फिंग कैंडल मिला है, नेक्स्ट मंथ ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ग्रीन में क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ भी अप्रैल में मिलनी चाहिए। बट ये हम पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, तो पूरे मंथ के बुलिशनेस अगर हमें प्लान करनी है तो हम सिर्फ मंथली चार्ट को देख के प्लान नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज हमें ट्रेड क्या करना है, हमें ट्रेड करना है इंट्राडे। ओके, तो उस हिसाब से हमें मंथली चार्ट देखा, अभी देखते हैं वीकली में भी उसी तरीके का सिनारियो है, डेली में भी देखेंगे, फिर लास्ट में 1 आवर पे भी देखेंगे और कुछ लेवल्स जो निकलेंगे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ओके, और मार्केट किस तरीके से जा सकता है ना। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ये सारे चार्ट्स देख के, ओके, मैंने सारे टाइम फ्रेम्स मैंने देख लिए हैं, तो उसके हिसाब से मेरा जो एनालिसिस निकल के आ रहा है वो ऐसा है दैट मंथ के स्टार्टिंग में, ओके, हो सकता है हमें एक डिप देखने को मिले। मतलब पहले हम एक डिप करें यहाँ पे ओपन होके और फिर हो सकता है हम फिर ऊपर जाएं और फिर इस तरीके का कुछ मंथली कैंडल यहाँ पे ग्रीन में बनाते हुए देखे। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। स्टार्टिंग में एक डिप मिलना चाहिए ना, वो डिप बाय होता है या नहीं होता वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ये पूरे मंथली कैंडल है और इस मंथ में न्यूज़ भी 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है ना। क्या है, पहला तो 2 अप्रैल सबको पता है, ठीक है। हमारे ट्रम्प साहब जो भी टैरिफ चिल्ला रहे हैं ना, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, किस तरीके से लगता है, कौन से सेक्टर पे लगता है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सेकंड है 9 अप्रैल को हमारा आरबीआई का स्पीच है, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी जो बोलते हैं वो है 9 अप्रैल को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट हमें 1-2 वीक देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से मूव करता है, इन सब न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद ही कुछ हम कंफर्म व्यू ले पाएंगे। तब तक हम बायस जो है वो इसी तरीके का रखेंगे दैट मार्केट पहले एक डिप करेगा फिर ऊपर जा सकता है अगर इसे जाना है। अगर वो डिप बाय हो गया देन डेफिनेटली हम एक अच्छी रैली ऑन द अपसाइड देखेंगे। बट अगर वो डिप बाय नहीं होता देन पूरे का पूरा हम इस तरीके का रेड कैंडल भी नेक्स्ट मंथ बना सकते हैं। ओके, और वो कौन से लेवल्स होंगे वो सारे हम डिस्कस करते हैं ऑन वीकली एंड डेली चार्ट। फटाफट आ जाते हैं वीकली पे। नाउ लास्ट वीक हमारा एनालिसिस जिन्होंने भी देखा है सबको पता है दैट आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव नेक्स्ट वीक। ओके, बिग मूव मैंने बताया था दैट इतना बड़ा कैंडल देख के जो ये सोच रहा है कि यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल इस तरीके का प्रिंट हो जाएगा, वो मोस्ट लाइकली मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने 2 सिनारियोज ही डिस्कस करे थे दैट अगर हम ऊपर जाते हैं दैन मैक्सिमम 23,800 से लेके 850 ये मैक्स जोन है। इस वीक का हाई चेक कर लीजिए आप लोग। ओके, ये मैक्स जोन है, वहाँ से हम एक रिवर्सल आता हुआ देखेंगे और आपको बताया था दैट हम एक मोस्ट लाइकली पॉज कैंडल ही बनाएंगे। ओके, एक पॉज कैंडल ही एक्सपेक्ट किया था, तो उसी तरीके का मूव मार्केट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये वीक सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट्स की रेंज में ये वीक निकला है। तो एग्जैक्टली जो प्लान किया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप करनी थी मार्केट को, उसने कर दिया है। नाव अब नेक्स्ट वीक वो क्या करता है वो देखना पड़ेगा, राइट। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हो ये है वीकली गैप, ठीक है, वॉल्यूम गैप। और ये गैप क्या है, ये गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है मार्केट का वो 23,500 से लेके 350 है। ओके, 500 से लेके 350। जब हम 350 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे के टारगेट्स ओपन होना स्टार्ट होंगे। तो जो आपको उस लेवल वॉच करना है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट वीक जो इंपॉर्टेंट जोन है, जो हमारा फ्लिप जोन बोलो जो भी बोलो, वो है 500 से लेके 350। ओके, इसके नीचे गया तो आप डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। कितना करेक्शन, एटलीस्ट 23,000 से लेके 22,950 ये जोन तक हम करेक्ट कर सकते हैं, ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। ओके, सिंपल है मेरी बात। ऑन दी अपसाइड 500 जो है
वो एक रेजिस्टेंस मतलब अभी वहीं पे है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों की तरह काम कर सकता है ना। उसके ऊपर निकले या नीचे निकले उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा। बट मोटा मोटी 23,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। ओके, वो कहाँ तक उसके लिए डेली चार्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल मैं किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं किस तरीके का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाउ देखो, अगर मार्केट ओपन होता है ना, जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें दिखा रहा है कि वो 100 से 140 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा। बट अभी कल का दिन बाकी है, मंडे का दिन हमारा मार्केट ओपन नहीं होने वाला, हम सीधा ट्यूसडे को ओपन होने वाले हैं। ओके, तो कल क्या करता है, ये रिकवर कर जाता है इतने पॉइंट्स या और भी नीचे जाता है, वो देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ही डिसाइड हो पाएगा। बट अभी 140 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है ना। अगर वो गैप डाउन ओपन होके वो सस्टेन हो जाता है और फिर ये जो जोन है 450 से लेके 500 वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, देन हम मोस्ट लाइकली इस तरीके का कुछ कैंडल ही नेक्स्ट वीक देखना चाहिए। ओके, नाउ पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम 23,000 22,950 टच कर गए, ओके, तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे जाएगा और वहाँ से एक बाउंस देगा। तो इस तरीके का कुछ कैंडल हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल है मेरी बात। तो ये एक कैंडल बना सकते हैं हम नेक्स्ट वीक, और ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर हम जो गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होते हैं और वो गैप डाउन ओपन होके हम ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वापस से 23,500 के ऊपर क्लोज करना अगर स्टार्ट कर देते हैं और उसके ऊपर रहते हैं, देन हमें इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इधर कहीं पे क्लोज होना चाहिए, मतलब इस कैंडल की विक में कहीं पे क्लोज होगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको वो क्या होगा, देखो गैप डाउन ओपन होगा, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम गैप और फेयर वैल्यू गैप भी बोलेंगे हम इसको, वीकली का फेयर वैल्यू गैप, उधर टैप करके एक इस तरीके का कैंडल जो मैं बता रहा हूँ वो एक प्ले आउट हो सकता है नेक्स्ट वीक। तो दो तरीके का कैंडल मैंने बोला है, उसके लिए जो लेवल्स बोले हैं वो आपको ध्यान रखना है ना। ऑन द डेली चार्ट अगर हम आ जाते हैं तो डेली चार्ट पर देखो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट एक बुल रैली दिखाई, फिर ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। अगर इधर एक कैंडल इस तरीके का क्लोज हो गया, देन हम ऊपर जा सकते हैं ना। ऊपर कौन से पॉइंट्स तक हम जा सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं, और एक बार लेवल्स में ऑन कर लेता हूँ। नब देखो ऊपर हम कौन से पॉइंट्स तक जा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके का बना दिया, ओके, हम जा सकते हैं 24,200 230 टू बी प्रिसाइज। ये जो स्विंग हाई है इधर तक, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है वहाँ तक जा सकते हैं, और इसके ऊपर भी अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करें, देन ये जो आप डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देख रहे हो, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो आ रहा है 24,400 के आसपास। तो वहाँ तक मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक अगर कितना भी हम ऊपर जाते हैं तो मैं उससे ज़्यादा नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इससे ऊपर मार्केट जाना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। तो ये दो लेवल से जो ऑन दी अपसाइड आपको ध्यान रखना है ना। ऑन दी अपसाइड एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम गैप भी है जो मिटिगेट नहीं हुआ है। वो कहाँ पे आ रहा है, समवेयर अराउंड 24,300 से लेके 330 के बीच में आ रहा है। तो ये लेवल पर भी मैं वॉच करूँगा, मतलब जैसे ही निफ्टी 24,200 हिट करता है, ठीक है, 24,300 अगर हिट करता है तो मैं वहाँ से बाइंग के ट्रेड देखना बंद कर दूंगा। अगर वहाँ पे मार्केट आता है तो वहाँ से मैं रिवर्सल के ही ट्रेड्स प्लान करना पसंद करूँगा। मतलब वो फिर 330 से आए या फिर ये डेली एफईजी में जाए, फिर यहाँ से 400 से आए, ये मुझे नहीं पता, बट उधर से मैं एक बार बाइंग बंद कर दूंगा। ओके, यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल आता है तो हम बाय द डिप में रहेंगे 24,200, 200 के बाद 300 से 330 उस लेवल तक बाइंग में बैठेंगे। वहाँ से फिर रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। नाउ अगर जो गैप डाउन दिख रहा है, अगर वो सस्टेन हो जाता है एंड हम 23,350 के नीचे अगर हम क्लोज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे एक इस तरीके का रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, देन सीधा सीधा हम यहाँ पर आएंगे 23,100। ये ब्रेक हुआ, देन ये गैप जो मैं बोल रहा हूँ 23,000 से लेके 22,950, ये गैप तक हम डेफिनेटली आने चाहिए ना। ये गैप है जो डिसाइड करेगा कि निफ्टी यहाँ से फर्दर रैली करेगा या फिर इसको ब्रेक करके वापस से हम 22,600 पे जाएंगे। और अगर ये 22,600 का जो एरिया है ये ब्रेक डाउन हो गया, देन मोस्ट लाइकली हम ये लोज भी ब्रेक कर देंगे। मतलब 22,900 जो है ना वो डिसाइडिंग एरिया होने वाला है फॉर निफ्टी। ये रैली उसको कंटिन्यू करनी ना। यहाँ पे आता है
एक पुल बैक देता है, फिर वापस से थोड़ा कंसोलिडेट करके इधर से ब्रेकआउट कर देता है, देन हम मानेंगे कि ठीक है ये बॉटम बन गया। ओके, बट अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है दैट इधर आया, देखो यहाँ से बाउंस तो देगा, 95% चांस है कि यहाँ से बाउंस देगा। यहाँ से अगर ये एक लोअर हाई बना के फिर ये ब्रेक डाउन करता है, देन समझ लेना ये लोज भी टूटेंगे। ओके, देन मोस्ट लाइकली हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर ये लोज भी टूटेंगे, यहाँ पे मार्केट रुकेगा नहीं। दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ऑन द 15 मिनट्स चार्ट अगर हम आ जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो रखते हैं, बाकी सब डिलीट कर दें, यहाँ पे है सभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ फ्राइडे का हमारा डिस्कशन किया था, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे देखें बहुत ही सिंपल था। 550 के नीचे हम जाएंगे तो हमें 450 तक एक डिप देखने को मिलेगा ना। मॉर्निंग में 550 डेफिनेटली ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट भी किया, बट 500 से मार्केट मुड़ गया। ओके, ना इस दिन देखो पूरा रेंज बाउंड मार्केट था। मैंने आपको टेलीग्राम पे मॉर्निंग में बता दिया था दैट हम रेंज बाउंड रह सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे समवेयर अराउंड हम ट्रैवल कर रहे थे, मैंने तब बता दिया था हम रेंज बाउंड रह सकते हैं, कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देखो जब भी रेंज होता है आपको क्या करना है, हाइस पे जब भी आए सेल करो, लोज पे जब भी आए बाय करने के। और ये भी हमारा एक 450 जो लेवल था वो भी बताया था, तो यहाँ से बाइंग किया है तो भी आप बाइंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का बाइंग का बना नहीं है। यहाँ पे बना है डेफिनेटली, यहाँ पर भी बना है सेल का। मॉर्निंग में यहाँ से सेल किया था, फिर यहाँ से सेल किया होगा, तो 450 का जो टारगेट है वो आ गया। फिर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पे सिंपली ये एनगल्फिंग कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, सिंपल, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं। 5 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल हमारे ऑर्डर ब्लॉक में दिख रही है, मतलब ये मेरा एंट्री फुलफिल हो गया। फिर मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके हाई पे बाय, इसके लो का स्टॉप, और ऊपर नेक्स्ट लिक्विडिटी आप टारगेट रख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से फ्राइडे को प्लान किया था। यहाँ पर भी परफेक्ट बुल ट्रैप बना था और आपको सेल का ट्रेड भी मिला हो। क्यों? मैं ऑलवेज बोलता हूँ अगर मार्केट जब भी कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट कैंडल ना, ये एक्सक्यूज़ मी, ये कैंडल देख के कोई भी बाय करने से हिचकिचाएगा नहीं। कोई भी रिटेलर होगा वो बाइंग का ही सोचेगा दैट डे हाई ब्रेक होके हम यहाँ से ऊपर ही निकल जाएंगे। यही एक रिटेलर की मेंटालिटी होती है इस तरीके का कैंडल देखने के बाद। ओके, हम क्या देखते हैं दैट ये लिक्विडिटी स्वीप करता है या इसके ऊपर कंटिन्यू करता है, हम उस चीज़ का वेट करते हैं उस चीज़ का होने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मॉर्निंग के हाइस को मार्केट ने स्वीप किया, नीचे आया ना। आपको कितनी बार ये स्ट्रैटेजी समझाई है दैट जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट कैंडल बनाए, उसका लो अगर टूटता है तो वहाँ पर आपका सेल हो जाना चाहिए। यहाँ पे समवेयर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और नेक्स्ट लिक्विडिटी आप टारगेट रख सकते हो। बाकी 450 तो आपको बताया ही था। तो ये बहुत ही सिंपल था। दोनों बाइंग के ट्रेड, सेलिंग के ट्रेड्स दोनों ही बहुत सिंपल थे। जिन्होंने भी मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, दिमाग लगाया है, उनके लिए बहुत ही ईजी था। 200 पॉइंट्स मिनिमम इस मार्केट में, भले ही रेंज बाउंड था बट रेंज बड़ी थी और वॉलेटिलिटी अच्छी थी, तो मार्केट में मूव्स मिले हैं। सिंपल है मेरी बात। नाउ कैसे ट्रेड करना है, देखो एक चीज़ डेली चार्ट पे और दिखाता हूँ, सॉरी। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ देखो दैट यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे टोटली बेरिश दिख रहा था, ठीक है। मार्केट मतलब इस तरीके से रेंज के लोअर साइड पे क्लोज किया था और सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था दैट इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा और यहाँ से हम धड़ाधड़ गिरने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट डे हुआ भी ऐसा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बट वहीं से ऊपर चला गया। नाउ सेम सिनारियो यहाँ पे हो सकता है हम ट्यूसडे को गैप डाउन ही खुले जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा। नाउ गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है ये एरिया से मार्केट सपोर्ट ले बिकॉज नाउ ये वीकली इम्बैलेंस है और वीकली एफवीजी भी है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो इस तरीके से बिल्कुल भी इस वहम में मत रहना दैट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वो नीचे ही कंटिन्यू करेगा। ये सिनारियो वापस से रिपीट हो सकता है और फिर वहीं से रैली स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है हम ये भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे आएंगे, इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देंगे और फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं 24,200 लेवल्स तक। ये टोटली पॉसिबल है। तो इस सिनारियो को दिमाग से निकालना नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लेवल्स बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखा करो ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। बायस के साथ अगर आप लेवल्स का कन्फ्लुएंस नहीं लोगे तो कभी भी आपका कोई भी बायस काम नहीं करेगा। देखो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मेरा बायस ये है, मेरा बायस वो है, बट वो बायस क्या होता है फ्रेंड्स, वो बायस लेवल्स के साथ बैक्ड होता है, ठीक है। मेरा बायस जो है वो दैट इज़ बैक्ड बाय लेवल्स। ना अगर मेरा बायस है दैट मैं सेल करूँगा, ठीक है, बट किधर सेल करूँगा, कब तक सेल करता रहूँगा, मतलब मार्केट यहाँ से चला जाए 25,000 में अभी भी सेल के वेट में बैठा हूँ, क्या इस तरीके का बायस होना चाहिए आपका? बिल्कुल नहीं। ना मुझे पता है दैट ये जो एरिया है ये निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऑन दी अपसाइड, ठीक है, पूरा वीक लगा दिया बट ये एरिया ये क्रॉस नहीं कर पाया, 750 800 इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो जब तक इसके नीचे है मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट नीचे आ सकता है, हमें बेयरिश ट्रेड देखने चाहिए, बट अगर इसको क्रॉस कर रहा है देन मुझे बुल बनना ही पड़ेगा, भले ही मेरा वीकली बायस सेल साइड का है,
भले ही मेरा वीकली बायस सेल का हो या उसका ऑपोजिट हो सकता है, हो सकता है कि मुझे बाइंग करना है, मेरा बायस बाई साइड है ना, मार्केट नीचे जाता ही जा रहा है, नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो ब्रेक करता जा रहा है, फिर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे बाय ही करना है, तो इस तरीके से नहीं होता। लेवल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और उन लेवल्स के बाद आप अपना बायस को कन्फ्लुएंस के साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, सिंपल है ना। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो मैंने बताया दैट 350 तक हमारा डेफिनेटली एक सपोर्ट है। अब यहाँ कहीं पर भी ओपन होते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, आप डेफिनेटली एक बार के लिए बाइंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान है और मेरा आइडिया है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी ट्रेड लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, और वीडियो अगर हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो ये मोस्ट लाइकली ऊपर आना चाहिए, और अगर वापस से 23,500 के ऊपर हम क्लोज कर जाते हैं देन मोस्ट लाइकली हम वापस से 700 750 टेस्ट करेंगे ना। इधर से देखेंगे कि इधर से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर पाता है या वापस यहाँ से मुड़ जाता है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी, सिंपल है। अगर मार्केट इन एनी केस फ्लैट ओपन हो गया देन ये रेंज कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं है। इस रेंज में सेम है, वापस यहाँ से अगर बाउंस आता हुआ दिखे तो बाय करो, इधर से अगर सेल आता हुआ दिखे तो सेल करो। ओके, सिंपल है। बाकी बड़ा ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, फ्लैट ओपन हो गया, नीचे जाते हैं 450 के नीचे अगर हम ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, सीधा 350 तक एक डिप देखने को मिलना चाहिए। 350 पे देखेंगे मार्केट वहाँ से बाउंस करता है, नहीं करता, उसको ब्रेक डाउन करता है, देन सीधा हम यहाँ पे 270 के लेवल्स तक नीचे 23270 के लेवल्स तक नीचे आ सकते हैं। इसको ब्रेक किया एंड 23,180 के लेवल्स तक आ सकते हैं। इसको ब्रेक किया देन 23,000 से लेके 22,950, ये लेवल्स आपको दिमाग में छाप के रखने हैं, कौन से लेवल के नीचे कौन सा लेवल ओपन होता है। अब ये गैप डाउन ओपन हो गया, 350 से ऊपर नहीं जाता और नीचे ही कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। देखो, बड़े गैप डाउन के बाद मैं कभी भी शॉर्ट करना सीधा पसंद करता नहीं हूँ। इन एनी केस मान लेते हैं हम यहाँ से 100 पॉइंट जितना नीचे, 150 पॉइंट जितना नीचे गैप डाउन ओपन हो गए और 350 को ब्रेक भी कर रहा है, तो भी मैं वहाँ पे शॉर्ट करना पसंद नहीं करूँगा। क्यों? मैं एक बार एक पुल बैक आने का वेट करूँगा, फिर जब प्राइस वहाँ से मुड़ेगा तो वहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करूँगा। तो ये मेरा प्लान है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। बट गैप डाउन के बाद डाउन साइड अगर ट्रेड मिल रहा है तो मैं वो कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ओके, भले ही मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है 350 का, वो ब्रेक हो रहा है, फिर भी मैं वहाँ पर शॉर्ट नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी इतना गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उसके बाद शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है। सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, अगर 650 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं, इन एनी केस वी कैन लुक फॉर बाय 750 से 800, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं बाय से एक बार के लिए निकल जाऊँगा, ठीक है। फिर देखूँगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो वापस से शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है देन ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल रखेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, एक बार बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में तो अच्छा खासा ये दिख रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ का जो ब्यूरिशनेस था वो उसने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट इसमें भी अभी क्या है, देखो मार्केट अगर ओवरऑल हमारा ब्यूरिश है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी एक रॉकेट मूव ऊपर की तरह इस तरीके से आ जाएगा कि ये जो कैंडल बनाई है इसी तरीके का कैंडल नेक्स्ट मंथ ऐसा बना दे। ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मार्केट ओवरऑल हमारा ब्यूरिश है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत सारे महीने स्ट्रगल किया है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने मार्केट ने इसी एरिया में, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो तो 52,000 से लेके 53,000 के बीच में बहुत सारा टाइम इसने स्पेंड किया है, और वहाँ से रेजिस्ट होकर ये करेक्ट हुआ है। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 52,000 से 53,000 तक के लिए है। तो नेक्स्ट मंथ इसमें भी ऐसा बिल्कुल मत सोचना दैट ये अच्छा खासा एक बड़ा इतना ग्रीन कैंडल बना लेगा। बायस हम वीकली और डेली पे ही बनाएंगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा दैट इन बैंक्स हम बाइंग का ट्रेड करेंगे, सेल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। ओके, क्यों? बिकॉज इसमें क्लियर कट बायस मेरा थोड़ा पॉजिटिव साइड है। डेफिनेटली वीक के स्टार्टिंग में इसमें भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इसने भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे रिजेक्शन वाला कैंडल बनाया है। टोटली पॉसिबल है हम इस ओपनिंग गैप और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें कहीं पे भी टैप करने आ सकते हैं और फिर यहाँ से ऊपर जाएं, ये टोटली पॉसिबल है। बट इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सेल साइड के सेटअप्स अवॉइड करें। फिर भी जिसको करना है मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊंगा, बट मैं ये प्रिफर करूंगा दैट यहाँ पे मुझे कहीं पे भी
इस एरिया में कहीं पे भी मुझे अगर सेटअप मिलता है बाय साइड का तो मैं वहाँ से बाइंग की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। शॉर्ट करना है तो निफ्टी प्रीफर करेंगे या मिड कैप प्रीफर करेंगे। अगर बाइंग करना है, मार्केट बाय साइड के लिए जाता है, देन बैंक निफ्टी विल बी दी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वीकली बता दिया दैट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, या हम एक पॉज कैंडल यहाँ पे इसी तरीके का बना दे, एक पॉज कैंडल इनसाइड दिस कैंडल, टोटली पॉसिबल है। और अगर हम वो नहीं करते देन हम नीचे इधर से आएंगे और फिर यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे कैंडल बनता हुआ देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरीके का कैंडल हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ ऑन बैंक निफ्टी। अगर डेली चार्ट पे आ जाते हैं, डेली चार्ट पे इसमें भी एक देखो अच्छा कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो प्रीवियस हाइज़ हैं ये प्रीवियस हाइज़ के पास अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है ना। अब अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया एंड 52,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, सिंपल है 52,000 के ऊपर, देन डेफिनेटली हम ऊपर जा सकते हैं। कौन से लेवल्स तक जा सकते हैं, देखो ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने इधर टैप कर दिया है। तो 52,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं देन मोस्ट लाइकली हम ये फेयर वैल्यू गैप्स टारगेट करेंगे, जो आ रहा है समवेयर अराउंड 52,800 आई गेस, वो वहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी हाँ, 52,800 के आसपास। तो अगर इधर से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल 52,000 के ऊपर डेली क्लोज मिल गया, देन इसको बाय करते रहेंगे 52,800 तक बाय द डिप का स्ट्रक्चर रखेंगे। ये वीक कब होगा, जब 51,000 अगर ये ब्रेक कर देता है 51,000, तो हम नीचे के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। कौन से लेवल्स होंगे नीचे के, ये लेवल होगा फर्स्ट 50,500 से लेके 400 तक हम नीचे डिप कर सकते हैं। इसको भी ब्रेक किया देन हम नीचे 50,000 टेस्ट करने आ सकते हैं, ये टोटली पॉसिबल है। ओके सिंपल है। एक बार 1 आवर के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके यहाँ पे देखो ये रेंज है, ओके ये इसका अभी का रेंज है। अगर हम इसके नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं, ओके मूव करना स्टार्ट करते हैं, देन डेफिनेटली ये इधर तक 50,000 50,200 ये लेवल तक रीटेस्ट करने आ सकता है। बीच में एक जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, अगर आप देखो ये एक रेजिस्टेंस था पास्ट का, ओके तो यहाँ से ये सपोर्ट लेना है तो लेगा, अदरवाइज मोस्ट लाइकली 50,200 से लेके 49,900 इस एरिया में इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। ये मैक्सिमम डिप है जो मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एरिया तक। ओके तो इस एरिया को ध्यान रखना है। यहाँ से कोई भी बाइंग का सिनेरियो मिलता है बैंक निफ्टी में, पोजिशनल लॉन्ग यहाँ पे बन सकते हैं। दिस विल बी द बेस्ट एरिया जो पोजिशनल लॉन्ग करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को 1500-2000 पॉइंट का मूव कैप्चर करना चाहते हैं, तो दैट विल बी दी बेस्ट एरिया। सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं डेली के लेवल्स पे। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सेम है तो इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके सिंपल है। अगर हम इस लेवल के नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं, ओके कौन सा लेवल है 51,300। ना ये जो रिस्की प्लेयर्स के लिए, जो भी शॉर्ट साइड के ट्रेड बता रहा हूँ वो सिर्फ रिस्की प्लेयर्स के लिए हैं। सेफ प्लेयर्स इसको प्ले ना करें, बिकॉज बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हो सकता है इसमें सेल साइड में आपके एसएल हिट हो जाए, हो सकता है वो मिल भी जाए ना। अगर वो रिस्क आपको लेना है ले सकते हो। 51,300 के नीचे गया पहला टारगेट 51,000, वो ब्रेक होता है देन 50,800 का हम टारगेट रखेंगे ना। 50,800 700 ये जोन ब्रेक होता है, अगर वो ब्रेक होता है देन 50,300 तक हम नीचे जा सकते हैं। 300 से लेके अगर वो ब्रेक हुआ देन 50,000। ना इस एरिया में हमें वापस से लॉन्ग्स की एंट्री देखनी है। ओके 50,200 से लेके 49,900 तक हमें एक रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है ना। अगर फ्लैट ओपन हो गया इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। फ्लैट ओपन होकर 51,800 के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक बार हम 52,100 का अटेम्प्ट आते हुए देखेंगे ना। अगर 52,100 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है देन हम सीधा 52,400 तक हम ऊपर जा सकते हैं। पहला टारगेट यही जोन रहेगा। ये ब्रेक हुआ देन 600 और ये ब्रेक हुआ देन 52,800 जो हमारा टारगेट है ना। अगर ये इधर से निकल गया ना फ्रेंड्स, देन मोस्ट लाइकली ये कोई सेलिंग एरिया काम नहीं करेंगे, ये सीधा इधर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ हमें दिखना चाहिए, बिकॉज फिर वो स्ट्रेंथ दिखा देगा। बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर दिया है ना। एक आध दिन ट्यूसडे के दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट कर दे, फिर अगर 52,000 ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे प्लीज़ कोई रिवर्सल के ट्रेड फाइंड आउट
आउट करने की कोशिश मत करना। सिंपल है, ये लेवल्स को सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना, अदरवाइज इधर से रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश बैंक निफ्टी में मत करना, इतना कन्फ्यूजन में मत रहना ना। अगर हम मिड कैप्स की बात करें, ये क्लियरली नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक है, मतलब सबसे नेगेटिव अगर तीनों में से कोई दिख रहा है तो ये नेगेटिव ही है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं, क्लियरली प्राइस एक्शन दिख रहा है दैट ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है, ये नीचे आया फिर एक पुल बैक है। ओके ना, अब ये इस फॉल के 50% तक भी नहीं पहुंचा है, तो ये डेफिनेटली हम एक पुल बैक ही कंसीडर करेंगे, इसमें कोई मुझे स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट में भी मेरे पास इंडिकेशंस है दैट ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी इन्वर्स नहीं हुआ है। ओके, अभी भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या हो सकता है, यहाँ से डेफिनेटली हम इस फेयर वैल्यू गैप तक तो जाएंगे, जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इधर तक हम जाएंगे ना। अब ये कौन सा कितना एरिया है वो एक बार देख लेते हैं। कौन सा एरिया है इस कैंडल का, लो 11,415 से लेके 11,200, ठीक है, तो ये एरिया तक हम डेफिनेटली नीचे डिप कर सकते हैं। सिंपल है, 400 के नीचे से लेके 200 तक। ओके, सिंपल है, ये हम भूल कब जाएंगे दैट ये इधर डिप नहीं करेगा। ओके ना, ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लेते हैं इसी को स्वीप करके ये वीकली एफवीजी में टैप कर देता है और फिर यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके का कैंडल बना देता है और हम 11,750 के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो हम ऊपर 12,200 और उसके बाद 12,400 ये टारगेट्स के लिए हम बैठ जाएंगे। बट कब, अगर 11,750 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो, और ये गैप डाउन के बाद क्या करता है वो देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन के बाद ये 11,400 लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है इसके ऊपर, तो आप यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो। मोस्ट लाइकली हम इस तरीके का यहाँ पे एक कैंडल बनाएंगे और उसके बाद 750 को ब्रेक करते हुए निकलेंगे अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। मोस्ट लाइकली मेरे लिए ये नेगेटिव है, बट मैं बोल रहा हूँ दैट लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड प्लान करना है। लेवल्स अगर आपके साथ नहीं दे रहा तो आपको वो बायस पकड़ के कोई सेंस नहीं बनता है। सिंपल है मेरी बात। एक बार आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दैट दिस एरिया इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया 700 750 इसके ऊपर गया बाइंग करेंगे, नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सेल ही करेंगे। ना सेलिंग किस तरीके से करना है, आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहा है ना। क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट ये 480 का जो लेवल है वो बार बार सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर 480 ब्रेक हुआ हम सीधा शॉर्ट कर सकते हैं। 11,350 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। अगर 350 ब्रेक हुआ देन 11,270 हमारा सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 270 से ये मुड़ गया तो ठीक है, अगर ये 270 ब्रेक हुआ देन वापस से हम 11,000 टेस्ट होता हुआ डेफिनेटली देखने चाहिए। तो इस तरीके से आपको लेवल दिमाग में रखने हैं ना। अब ये फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, आप अगेन शॉर्ट कर सकते हो बिकॉज हमारा बायस सेल साइड है ना। अब इसको यहाँ से रिवर्स नहीं होता, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, बट वो रिस्की होगा बिकॉज यहाँ पे हो सकता है स्लो मोमेंटम मिले या फिर मार्केट फटाफट से ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए, तो वो थोड़ा रिस्की होगा। आई वुड सजेस्ट कि बाइंग इस लेवल के ऊपर ही करो, 700 750 के ऊपर, राइट। एक दिन मार्केट को यहाँ पे क्लोज होने दो, इस एरिया में कहीं पे क्लोज होता है, फिर अगर ब्रेक करता है 700 750 तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपली आपको बताया दैट जो 400 350 जो जोन है, ये जोन इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, मार्केट यहाँ से कहीं से भी मुड़ता है, ठीक है, तो हम डेफिनेटली मिड कैप निफ्टी को बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला टारगेट यही रखेंगे 500 के आसपास, अगर वो ब्रेक कर देता है देन ये 600 के आसपास का टारगेट रखेंगे। गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाता है, उसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट डे देखूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स वो ब्रेक करेगा रिस्पेक्ट करेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। बट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जाता है तो मैं उस केस में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।